एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 स्टूडेंट्स ज्योग्राफी का सैम्पल पेपर। तो ऑल माय ह्यूमैनिटीज़ फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम क्लास 12 ज्योग्राफी पढ़ेंगे नहीं, आज क्लास 12 ज्योग्राफी का सैम्पल पेपर का पैटर्न देखने वाले हैं। ठीक है, तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं ज्योग्राफी के आप लोगों के जितनी भी चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोज़ को रिक्रिएट करने वाली हूँ डिजिटल बोर्ड पर। तो मैंने सोचा उससे पहले मैं एक बार सैम्पल पेपर डिस्कस कर लेते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ की अनाउंसमेंट आपको अभी बता देती हूँ। इस वीडियो में हम सैम्पल पेपर को डिस्कस करेंगे कि कैसे ये सैम्पल पेपर का पैटर्न स्टडी कर लेंगे और डिसाइड कर लेंगे ऐसे चैप्टर को पढ़ना है और ऐसे फुल मार्क्स की तैयारी स्टार्ट करनी है। सैम्पल पेपर को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पैटर्न जाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप चैप्टर पढ़े हो तो आपको पता हो एग्जाम में इस हिसाब से क्वेश्चन आने हैं। 1 मार्कर MCQ में फॉर्मेट में प्रिपेयर करने हैं, अच्छा शॉर्ट आंसर ऐसे प्रिपेयर करने हैं। तो एक बार अगर आप पैटर्न अपने दिमाग में बिठा लोगे तो तैयारी कैसे करनी है। तो आज ये पैटर्न जानते हैं सैम्पल पेपर का। और मैंने गाइस अपने चैनल पे क्लास 12 ज्योग्राफी का फुल सिलेबस पढ़ा रखा है। ठीक है, शायद अगर कोई चैप्टर डिलीटेड था पिछले साल में वो नहीं होगा तो उसको मैं फिर से पढ़ा दूंगी आप लोगों को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12 ज्योग्राफी की वीडियो गिवन है, बहुत बेहतरीन तरीके से जो है। मोस्ट ऑफ द वीडियोस एक पार्ट में ही है, कुछ जो बहुत लेंदी चैप्टर होंगे वो 2 पार्ट की वीडियो होगी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दिया, सभी चैप्टर्स को आप जाके वहाँ से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, कोई क्वेरीज है तो आप वो चैप्टर के कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछते रहिए। ठीक है, अब चैप्टर्स तो गाइज मैंने सारे पढ़ा रखे हैं, मैं डिजिटल बोर्ड पर भी उन्हें क्रिएट कर दूंगी। बट चैप्टर पढ़ने के बाद हमारी ड्यूटी क्या है कि हम उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रिपेयर करें। चैप्टर हमारे को तरीके से कब आ जाएगा? जैसे आपने ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप पढ़ा है, आपको चैप्टर समझ में आ गया, बट वो फुली लॉक कैसे होगा कि तुम्हें लगे 100% कंप्लीट है, मैं भूलूंगा नहीं, जब आप उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दोगे। सो 1 से 2 दिनों में गाइज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लॉन्च कर दूंगी आपके सैम्पल पेपर के पैटर्न के हिसाब से कि अगर हमारे सैम्पल पेपर में MCQ आ रहा है तो हम ह्यूमन ज्योग्राफी के MCQ प्रिपेयर कर लेंगे। तो आपकी ड्यूटी होगी, आपने ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ा है, आपने पॉपुलेशन चैप्टर पढ़ा है, तो चैप्टर वीडियो से पढ़ने के बाद आपको दूसरी प्लेलिस्ट ओपन करनी है जहाँ उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिवन होंगे। तो तुम्हारी सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग तैयारी होती रहेगी और आपकी क्यूट की प्रिपरेशन भी अच्छे से होती रहेगी साथ के साथ। तो चलो देखते हैं अपने सैम्पल पेपर के 3 घंटे का पेपर है, 70 मार्क्स का पेपर है। मेरे भाई बहनों को 70 लाने हैं और बाकी प्रैक्टिकल्स एंड ऑल दैट वहाँ पे भी पूरी तैयारी करनी है। क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन A, B, C एंड D। 1 से 17 क्वेश्चन MCQ टाइप क्वेश्चन है। ये रहे गाइज, देखो MCQ टाइप क्वेश्चन। लास्ट ईयर टर्म 1 हुआ था आपके सीनियर स्टूडेंट्स का, बड़े भाई बहनों का, और टर्म 1 में सारी MCQ आए थे। तो उस समय पे मैंने MCQ मैराथन सीरीज़ लॉन्च करी थी और उस सीरीज़ ने काफ़ी स्टूडेंट्स को हेल्प करा था, काफ़ी क्वेश्चन आए थे। QAT के लिए भी हमें इन सब क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। तो अब की बार भी मैं MCQ मैराथन सीरीज़ कुछ दिनों में लॉन्च कर रही हूँ। ह्यूमन ज्योग्राफी से लेकर आखिरी चैप्टर तक जितने भी आ रहे हैं सबके MCQ प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से हमारी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। तो जब आपने ह्यूमन ज्योग्राफी चैप्टर पढ़ा है, जो भी चैप्टर पढ़ा है, ट्रांसपोर्ट पढ़ा है, पॉपुलेशन पढ़ा है, तो उस चैप्टर को पढ़ने के बाद उसके MCQ मैराथन सीरीज़ देखना। टाइम लिमिट रखूँगी 20 से 30 मिनट्स और ज़्यादा क्वेश्चन उसमें प्रिपेयर हम कर लेंगे। तो MCQ हमारे इस तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। विच 2 cities आर कनेक्टेड बाय द चैनल टनल? बताओ। लंदन विद बार्सिलोना, लंदन विद बर्लिन, लंदन विद पेरिस, लंदन विद रोम। याद है? पढ़ा ये वाला चैप्टर? तो बता दो कमेंट सेक्शन में। देन सेक्शन नंबर B देखते हैं। 18 to 23 क्वेश्चन है और SA टाइप क्वेश्चन। SA मतलब क्या हुआ भैया? कोड वर्ड मिलेगा। ऐसे मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। 80 से 100 वर्ड में इनको आंसर करना है। और क्वेश्चन नंबर 18 और 19 तो हमारे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलो चेक करते हैं हमारे इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, बीच में एक MCQ भी पढ़ते हुए चलते हैं। नहीं, देखो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट वाले भी गिवन है, शायद रीजन एजर्शन भी गिवन होंगे। तो जितने भी फॉर्मेट किया ना वो सब हम कर लेंगे। बताओ कौन सी? सेटलमेंट्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप, वेरियस फिजिकल फैक्टर्स अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट। तो दोनों ही ट्रू हैं, तो दोनों ही ट्रू है। देखो C वाला ऑप्शन सही होगा। देखो D में लिखा है बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। C में लिखा है बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्टली एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। तो आंसर तो तुम्हें लगेगा दोनों में करेक्ट है, बट ये देखो एजर्शन जो है हमारा, उसको जो ये रीजन है वो एक्सप्लेन करना। भाई सेटलमेंट वेरियस टाइप की हो सकती है। अब वेरियस टाइप की सेटलमेंट क्यों हो रही है? क्योंकि वेरियस फिजिकल फैक्टर सेटलमेंट को इफेक्ट करते हैं। तो जो है इसका आंसर C होगा, D नहीं होगा। तो ये सब तरीका कैसे रीजन सॉल्व करना है, कैसे स्टेटमेंट बेस, वो सब करेंगे कवर MCQ मैराथन सीरीज में। रीजन एजर्शन आ गया यहाँ पे हमारा। ठीक है, तो चलो भैया अभी देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 से हमें गिवन था। फिर ये क्वेश्चन आ गया मैप टाइप में आपका 19th क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन आपका सिंपल एक शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज मैन बाय डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मार्कर्स के बाद सेक्शन C में हमारा आ जाएगा 24 लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं और 5 मार्कर ईच है।
यानी कि चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना होगा, समझना होगा, वरना अगर आप इनको पढ़ोगे तो आपको रट्टा नहीं मारना पड़े, इसलिए आपको कह रही हूँ। जैसे क्वेश्चन गिवन है, डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस। तो विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को तो आपको लर्न करने की जरूरत है, हाँ यहाँ पे हो रहा है, बट जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है अगर आपने उनको समझ लिया है तो आप उन्हें अपनी लैंग्वेज में भी बना के लिख सकते हो। तो इसलिए चैप्टर्स को अच्छे से समझना शुरू कीजिए और फिर आपको ये रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे। लॉन्ग आंसर सीरीज जब मैं बनाऊंगी तो उसमें हम इन सबको रिवाइज करते रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। इसमें हम प्रीवियस ईयर्स पे ध्यान देंगे, कौन कौन से प्रीवियस ईयर में लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5-6 सालों के प्रीवियस ईयर देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी उन्हें चेक करना, वो बहुत हेल्प करेंगे आपके, और हम प्रिपेयर कर लेंगे। तो देयर इज़ नो नीड टू वरी, बस पढ़ना शुरू कर दो, हम सब प्रिपेयर कर लेंगे अच्छे से। तो ये सारे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन हुए। फिर आता है गाइस हमारा ये वाला लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैप क्वेश्चन, जो बहुत अच्छे से हमें प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30 है मैप क्वेश्चन। 2 मैप आने हैं, 5-5 नंबर के 2 मैप है, ठीक है। पहला आपको वर्ल्ड मैप गिवन है, आपको वहाँ पे 7 जगहें मार्क कर रखी है और आपको उन्हें पहचानना है और उनका नाम लिखना है और उन्हें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपका एक ये इंडियन मैप, इसमें भी आपको जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वो आपको आंसर करने हैं, ठीक है। यहाँ चॉइस गिवन है, कोई रीड कर लेते हैं। ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग एप्रोप्रिएट सिंबल। तो हमें बताना है नदर्न मोस्ट सीपोर्ट और वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। पहले सीपोर्ट पूछा गया, कॉपर माइन हमें मार्क करने को कहा है, तो कॉपर माइन ऑफ राजस्थान मार्क भी करोगे, नाम भी बताओगे उसका, ठीक है। मार्केट बेस्ड ऑयल रिफाइनरी, स्टेट विद लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कौन सी है आपको मार्क करनी होगी। लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट मार्क करना होगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ केरला नाम लिख के मार्क कर देना। अ स्टेट विद हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू परफॉर्म। तो आप देख सकते हो गाइस, काफ़ी वेराइटी ऑफ फॉर्मेट में हमारे को जो है क्वेश्चन प्रिपेयर करने होंगे। शॉर्ट आंसर भी करने हैं, लॉन्ग भी करने हैं, MCQs भी करने हैं, सोर्स क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। तो आज से ही अपनी अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए, सारे चैप्टर्स को अच्छे से समझना शुरू कीजिए। जब चैप्टर समझ लेंगे तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करते रहिए, कोई क्वेरीज है तो पूछते रहिए। और विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। पैटर्न अब आपको समझ में आ गया है, MCQ भी पढ़ने हैं, शॉर्ट आंसर भी पढ़ने हैं, लॉन्ग भी पढ़ने हैं, और मैप पर क्वेश्चन भी आपका कैसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब जब आप पढ़ रहे होगे तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना, चैप्टर अच्छे से समझना। चैप्टर समझने के बाद मैं जो क्वेश्चन आंसर सीरीज लॉन्च करूँगी वहाँ से आप क्वेश्चन जो है वो पढ़ सकते हो, ठीक है। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करने हैं, ज्योग्राफी के हर एक चैप्टर के नोट चेक करने से, ज्योग्राफी नहीं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इको एंड सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, इंग्लिश और हमारा फिजिकल एजुकेशन, इन सभी सब्जेक्ट्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करने हैं, या इनके चैप्टर्स पढ़ने हैं, या इनकी वीडियोस देखनी है, या समरी देखनी है, या आप लोगों को MCQ देखने हैं, तो उसके लिए आप मेरा चैनल भी चेक कर सकते हो। और अगर नोट्स एक्सेस करने हैं इन सभी चैप्टर्स के, इन सभी सब्जेक्ट्स के, तो वो मेरी Instagram ID पे मिलेगा, लिंक यहाँ गिवन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वहाँ पे मैं सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, समरीज अपलोड करती हूँ और MCQs भी अपलोड करती हूँ। अगर आप Instagram नहीं चलाते हो तो भी देयर इज नो नीड टू वरी। अगर आप ह्यूमन ज्योग्राफी चैप्टर पढ़ोगे, पहला चैप्टर भी बता देती हूँ, ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, तो उसका जो कमेंट सेक्शन होगा वहाँ पे आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे। सेकंड चैप्टर पढ़ोगे, उसके कमेंट सेक्शन में, पिन्ड कमेंट में उसके नोट्स मिल जाएंगे। ऐसे ही सभी चैप्टर्स के साथ होगा। तो इंसर नहीं चलाते हो तो आप वहाँ से नोट्स एक्सेस कर सकते हो। तो विद दिस बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी अच्छे से शुरू कर दीजिए। पैटर्न आपको समझ में आ चुका है। सॉल्यूशन कब करेंगे अब इस सैम्पल पेपर का, जब पूरा सिलेबस मैं आपको फिर से एक बार पढ़ा दूंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक कर लेंगे, फिर एक बार इस सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे और पूरे मार्क्स लेकर आएंगे इस वाले सैम्पल पेपर में भी। तो नाउ आई एम गोइंग, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।